राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। होप सो मेरी जो वीडियोज़ है ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है। अगर ये किसी भी तरह से आप लोगों की मदद कर रहा है प्लीज़ लेट मी नो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। तो अभी कलेक्टिव में डीएम एंड डीएफ की जो चैनल एनर्जी है वो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले डीएफ जो है अभी इस समय वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में है और बहुत मेजर जो कार्मिक बहुत पुराने कार्मिक बॉन्ड थे वो डिसॉल्व हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं। अगर अभी किसी भी टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करना है या फिर जो भी आप रिलीज़ करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। जैसे आज की जो डे है वो 369 का पोर्टल एक है। आप चाहो तो ये जो एनर्जी है उसको रिसीव कर सकते हो। कोई भी समय पर आप बस मेडिटेशन में बैठ के ये जो एनर्जी है उसको रिसीव करो और अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई भी आपकी जो कर्मा है वो आपको रिलीज़ करना है, आप वो कर सकते हो। क्योंकि ऐसे जो डेज़ होते हैं, जो एक पोर्टल होता है, जो स्पेसिफिक नंबर सीक्वेंस में रहते हैं, तो जब उस समय आप कोई भी कर्मा रिलीज़ करना चाहते हो या फिर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अब आज का दिन जो है ये मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है, आप बस ये एनर्जी रिसीव करो और अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको चैनल हो रहा है कि आपको कोई पास्ट की कर्मा है उसको रिलीज़ करना है तो आप वो कर सकते हो और वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। और जिन डीएम्स को अभी लग रहा है कि वो अपने डीएम को कॉन्टैक्ट करके बात करें, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप अगर बैलेंस में हो तो आप कर सकते हो क्योंकि अभी डीएम जो जो डीएम बैलेंस में आ चुकी है पूरी तरह इमोशनली वो अभी पूरी तरह बैलेंस है, वो किसी भी तरह की नीडनेस में नहीं है। अगर इस समय वो चाहेगी तो वो अपने डीएम से बहुत ही आराम से चीज़ें शेयर कर सकती है, बात कर सकती है क्योंकि आप इधर बैलेंस हो तो इसका मतलब वो भी वहाँ पर बैलेंस में है और वो आपसे बात भी करेंगे और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये नोटिस करो कि आप लोगों की जो थ्रोट चक्रा है वो कंप्लीटली हील में हो क्योंकि अगर थ्रोट चक्रा हील नहीं होगा तो जो आप कहना चाहते हो आप वो नहीं कह पाओगे और क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, वो आपको अपनी बात में घुमाएँगे जिससे आप ट्रिगर हो सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पहले आप देखो कि आप बैलेंस में हो। अभी अगर कलेक्टिव में डीएम की जो सिनेरियो है वहाँ पर देखा जाए तो डीएम बहुत ज़्यादा अभी सैक्रल चक्र से डील कर रहे हैं। उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो अभी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हो सकता है कि वो आपको उस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में ट्रिगर करे, आपको वो डिमांड भी कर सकते हैं। तो आप देखिए आप जैसे चाहते हो उनसे अभी डील करना वैसे करो। अगर अभी आप लोगों को लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हो, आप उनसे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, तो उनको खुश करने के लिए मत करो क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे, तो आखिर में वही आपको ट्रिगर करके फिर से साइलेंट में चले जाएँगे। और कुछ टीएम्स ऐसे हैं जो कोई मेजर अभी कार्मिक एंडिंग के प्रोसेस में हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन है जो वो बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देते हैं, वो उनके ही सुनते हैं, तो वो चीज़ अभी क्या हो रहा है धीरे-धीरे डीएम जो है वो वहाँ पर समझ रहे हैं कि इस लाइफ में उनके डीएफ के अलावा और कोई नहीं जो उनको अच्छे से समझ सकती है, अच्छे से वो अंडरस्टैंड करेगी और उनकी जो इमोशन है वो उसको अच्छे से कैच कर पाएगी। अभी डीएम का वहाँ पर इल्यूज़न ब्रेक हो रहा है कि वो जिस भी पर्सन को बहुत ज़्यादा अ, इम्पोर्टेंट देते थे, जिस पर्सन को वो इतना मायने देते थे, अब वो पर्सन की जो रियल फेस है वो बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि डीएम के लाइफ में क्या होता है, उनके जो
बड़े कार्मिक होते हैं, जो उनके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं और वो हमेशा डीएम को कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें उनको देते रहते हैं, जिससे डीएम क्या करते हैं, वो उनके पास बाँध बाँध कर रहना पड़ता है उनको, वो बँध जाते हैं उनके पास। जैसे अगर डीएम बहुत ज़्यादा हाइली सेक्सुअल है, तो वो उनको वही चीज़ें हमेशा ऑफ़र करते रहेंगे सामने से। तो वैसे में क्या होता है, जब डीएम को वो चीज़ आसानी से वहाँ मिल रहा होता है, तो फिर डीएम वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और इसके चक्कर में ये भी होता है कि उनकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो फाइनेंशियली ड्रेन हो जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा देखा जाता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और वो यहाँ पर जब उनको बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं एनर्जी वाइज़, वो डीएफ के पास आके वहाँ पर डीएफ की जो डिवाइन एनर्जी है, जो हाई एनर्जी है उसको लेकर फिर वो चले जाते हैं और वही एनर्जी वो क्या करते हैं, उनके कार्मिक के ऊपर लुटाते हैं। तो अभी ज़रूरी है, अगर अभी आपके जो डीएम हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है और वो वहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए वो आपके पास आते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो हाई डिवाइन एनर्जी है, वो उसको लेने के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर वो ड्रेन होके आते हैं वहाँ से। और जैसे ही आप अपनी एनर्जी उनको उनके ऊपर लुटाते हो, तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी लेके फिर वापस वहीं चले जाएँगे। तो ये उनका एक पैटर्न चलता है क्योंकि उनको कोई पता नहीं होता इस जर्नी के बारे में, ये जर्नी कैसे काम करता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हो, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व तब मत रहो, जब वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ है। और ना ही आप थर्ड पार्टी को जज करो, किसी भी तरह की उल्टी-सीधी बातें उनके बारे में करो। इससे क्या होता है, आपकी जो कर्मा होता है, वो बढ़ता है। क्योंकि डीएम आपके ही सोल हैं, तो जो कर्मा वो वहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, ये आप दोनों के ही कर्मा है, जो कि पास्ट लाइफ़ से है या फिर इसी लाइफ़ में क्रिएट हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है, जब आप उस कार्मिक पर्सन को माफ़ कर देते हो और आप मेडिटेशन में उसके साथ जो भी आपके कर्मा जुड़ी हुई है, कॉर्ड्स को कट कर देते हो, तो धीरे-धीरे क्या होता है, डीएम वहाँ से निकलते हैं। और जैसे आप पूरी डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे कुछ समय के बाद डीएम बिल्कुल ही कार्मिक जो भी पर्सन है, कनेक्शन है, वहाँ से निकल आते हैं। नेक्स्ट जो है, अभी ऐसे बहुत सारे आपको बॉडी में सिम्पटम्स दिख सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, स्किन की ड्राइनेस होना और लेग्स में पेन, हेड में पेन होना। तो ये सारा चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत सारे लाइट्स कोड्स को रिसीव कर रहे हो और आगे कुछ दिन में जब 6-6 का पोर्टल है, आप उस समय भी जो भी आप लोगों को लग रहा है कि आपको कुछ हेवी कर्मा है, जो सरफेस में आ रहा है, आपको रिलीज़ करना है, तो आप कर सकते हो। और मेन चीज़ पे आप ध्यान दो कि अभी आपकी जो मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, आप उसको भी बैलेंस करो। और डीएफ अगर अभी इस समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो आप उसको नोट करो क्योंकि ड्रीम्स के माध्यम से ही डिवाइन आप लोगों को आपकी जो पास्ट लाइफ की कर्मा है, डीएम के साथ हो या किसी भी पर्सन के साथ वो आपको दिखा सकते हैं। तो आप उसको भी डिकोड करने की कोशिश करो। अगर डिकोड आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोई ऐसे पर्सन से भी पूछ सकते हो जो आपको इसके बारे में बता सके। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारी जब हीलिंग चल रही होती है, तो बहुत सारे डाउनलोड्स हमें होते रहते हैं। जैसे आप मेडिटेशन में भी बहुत सारे डाउनलोड्स होते हैं, तो ड्रीम्स में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती है जो आगे होने वाला होता है, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा फ़ोकस कर सकते हो। और जो डीएम अभी कंप्लीट साइलेंट में है या फिर वो बिल्कुल ही थर्ड पार्टी को ही सब कुछ मान चुके हैं, तो
उस चीज़ के लिए भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि डीएम जब पूरी साइलेंट होते हैं, तब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं दिख रहा होता है, लेकिन काम चल रहा होता है। डीएम उस समय बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, बहुत सारे मेजर डिसीज़न उनको लेने होते हैं, और क्योंकि आप उनके बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, आपसे कंप्लीटली हट जाते हैं और वो आपसे हटकर वो डिसीज़न लेते हैं। बस आपको अपने बैलेंस में रहना है, क्योंकि आप जितने बैलेंस में आओगे, उधर डीएम को उतनी क्लैरिटी मिलेगी। और अभी कुछ ऐसे भी डीएफ की एनर्जी पीक हो रही है, जो इस जर्नी से वो एस्केप करना चाहती है, उसको अपने डीएम नहीं चाहिए, उसको ये जर्नी नहीं चाहिए। तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि ये जो डिवाइन जर्नी है, ये आप लोगों की ही सोल की डिज़ायर है। इसी वज़ह से आप इस जर्नी में आए हो। तो अगर अभी इस समय आप किसी भी रीज़न की वज़ह से, 3D के रीज़न की वज़ह से इससे एस्केप भी करोगे, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ़ में, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, आप फिर से इसी चीज़ में आओगे, क्योंकि ये आपकी सोल की असेंशन की जर्नी है। आप जितना ज़्यादा इसको टालोगे, आप बस टाइम पीरियड को बढ़ाते रहोगे। तो ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ें हैं, आप उसको सॉर्ट आउट करो। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे जो डीएफ होती हैं, वो इस जर्नी में जब आते हैं, जब शुरू में डीएम बहुत गलत बर्ताव करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए उनको सुनाते हैं, बिल्कुल साइलेंट को चूज़ करते हैं या थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, तो ऐसे में डीएफ क्या करती है, बहुत ज़्यादा वो जजमेंटल हो जाती है। वो अपने डीएम को जज करती है, थर्ड पार्टी को जज करती है। तो आपको ये समझना होगा कि ये करके आप जर्नी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने ही डीएम को जज करोगे, आप उन्हीं को भला-बुरा बोलोगे, मन में सोचोगे, तो वो सारी चीज़ें आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों सेम सोल हो। तो आपको पहले ये समझना है कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, इसका मतलब आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, और उनको वहाँ पर वो कार्मिक क्लियर करने की जो बीड़ा है वो उठाए हैं, तो वो उनको करना है, और वो जैसे करना चाहते हैं आप उनको करने दो। क्योंकि अगर आप उन्हीं को जज करोगे, आप उन्हीं से ही रन करने की कोशिश करोगे, तो फिर आप इस लूप में फँसते जाओगे, क्योंकि क्या होगा, जैसे-जैसे कोई बड़ा पोर्टल आएगा या कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में, जब आप ट्रिगर होंगे, तो आप फिर से इसी लूप में आ जाओगे। तो ज़रूरी है कि पहले आप क्लैरिटी में रहो। अगर आप अभी आपको लग रहा है कि डीएम गलत है, आप उसको छोड़ के कोई दूसरा सोलमेट के पास चले जाओगे या कोई भी दूसरी पर्सन के पास आप चले जाओगे, तो वहाँ पर भी सिचुएशन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपके सोल के असेंशन की समय है। अगर आप इसको टालोगे, तो ये हमेशा के लिए टल नहीं सकता। फिर वो किसी न किसी फ़ॉर्म में आपके पास वापस आएगा। तो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी आप जिस-जिस जगह पर कंडीशन लगा रहे हो, आप कोई शर्त लगा रहे हो कि डीएम ऐसा करे तब भी मैं प्यार करूँगी, और वो मेरे हिसाब से नहीं करेंगे तो मैं क्यों उनको चूज़ करूँ? तो ये सब आप कंडीशन लगा रहे हो। अगर आप यहाँ पर कंडीशन पुट कर रहे हो, तो डीएम तो आपके मिरर सोल है, वो सेम चीज़ आपको मिरर कर रहे होंगे, और वो भी शायद वही सेम चीज़ वहाँ पर कर रहे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप इस चीज़ को ध्यान दो, ताकि आपकी जो हीलिंग की जर्नी है ये ब्लॉक ना हो, इसकी जो टाइमलाइन है ये खींचता ना चली जाए। सो डीएफ, आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करो, और अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, तो वहाँ पर आपको समभाव में आना होगा। आपको उस चीज़ को बस फ़ोकस करना है, आपको एनालाइज़ करना है। किसी भी तरह की जजमेंटल की जो माइंडसेट है वहाँ पर नहीं आना है। और कुछ डीएफ ऐसी है अभी कलेक्टिव में जो बहुत ज़्यादा गिविंग की एनर्जी में है। देखिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा में अच्छी बात नहीं होता है, वो आपके ऊपर ही भारी पड़ता है। अगर कहीं-कहीं जगह पर, कोई भी जगह पर अगर आप बहुत ज़्यादा गिविंग की एनर्जी में हो, तो उसको अभी बैलेंस करो। खुद के लिए सोचना गलत बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सेल्फ सेल्फ सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप बंद करो। जब तक आप
अपनी डिवाइन एनर्जी में नहीं आओगे, खुद को चूज़ नहीं करोगे तो डीएम कैसे आपको चूज़ करेंगे? तो होप कि ये जो सारी चैनलिंग्स हैं, जो भी एनर्जी आप लोगों की ने चैनल हुई है, ये आपको हेल्प करे आपकी असेंशन की जर्नी में। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।